इसके अलावा द फाइनल वे एन एक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉलिसी इज बाय अज्यूमिंग अ रोल। रोल के ऊपर भी आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 3 तरीकों से आप जो है प्रिंसिपल बना सकते हो। यूज़र हो सकता है, रूट हो सकता है और रोल हो सकता है। तो रोल के साथ जो है आप पॉलिसी अटैच कर सकते हो। एक्टर कैन बी एन ऑथेंटिकेटेड आई एम यूज़र हो सकता है, पर्सन प्रोसेस, उसके साथ आप जो है पॉलिसी अप्लाई कर दो। और या कोई प्रोसेस हो सकता है जो कि किसी ट्रस्टेड सर्विस जैसे एलडेब हो सकता है या फेसबुक हो सकता है, उसके थ्रू अप्लाई की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा आईएएम में और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से जो है ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। To realize the full benefits of IAM, there are several additional concepts. Multi-factor authentication that adds an extra layer of security to your infrastructure by adding a second method of authentication. मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू तो ऑथेंटिकेट हो रहा है, उसके बाद उसको कुछ एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल वन टाइम पासवर्ड भी हो सकता है। आप जो है यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं होना चाह रहे, बल्कि आप जो है वन टाइम पासवर्ड के थ्रू मल्टीपल जगहों पे लॉगिन होना चाह रहे हैं, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती है। रोटेटिंग कीज़ हो सकती हैं। द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ, अगर आपका पासवर्ड जो है एक ही रह रहा है काफ़ी अरसे तक, तो या एक्सेस की सेम है हमेशा, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका तरीका ये है कि आप एक्सेस की चेंज करते रहें थोड़े थोड़े दिनों बाद, तो आपके पास मल्टीपल एक्सेस कीज़ होंगी जो रोटेट हो रही होंगी। पहली दफ़ा जो इस्तेमाल हो गई, अगली दफ़ा वो इस्तेमाल नहीं होगी, उसके बाद वाली इस्तेमाल होगी। तो एक्सेस की को आप रोटेट कर रहे हो। 2 एक्सेस कीज़ होंगी, पहली दफ़ा में एक यूज़ होगी, फिर दूसरी दफ़ा में 2 यूज़ होगी। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, ये एक एक्सेस की है और ये एक एक्सेस की है, 2 एक्सेस की है। तो पहली दफ़ा में इसको इस्तेमाल किया आपने, अगली दफ़ा जब जाओगे तो इसको इस्तेमाल करोगे, फिर जब तीसरी दफ़ा आओगे तो फिर इसको इस्तेमाल करोगे। एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करोगे, एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करोगे, रोटेट करते रहोगे। तो ये रोटेटिंग कीज़ हो गई। ठीक है, 2 ही होती हैं कीज़ दैन शायद, बिल्कुल। अच्छा, ओकेजनली ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल परमिशंस एप्लीकेबल होती हैं, यानी आपने मल्टीपल पॉलिसीज़ दे दी या और बहुत सारे तरीक़ों से। अब मल्टीपल परमिशन है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी परमिशंस अप्लाई होंगी। एक पॉलिसी के थ्रू पता चल रहा है कि इसको अलाउ करना चाहिए, दूसरी पॉलिसी के थ्रू पता चल रहा है इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिक्वेस्ट डिनाई होती है आईएएम के अंदर। रिक्वेस्ट जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होती है। देन ऑल दी अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ आर इवैल्यूएटेड। अगर कोई एक्सप्लिसिट डिनाई की, अगर जो है एक्सप्लिसिट डिनाई की पॉलिसी मिल जाती है तो उसको डिनाई कर दिया जाता है। अगर डिनाई की पॉलिसी नहीं मिलती है और अलाउ की पॉलिसी मिल जाती है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है।
और अगर अलाउ भी नहीं मिलती, डिनाई भी नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट में डिनाई करना है हमने, इसको अलाउ नहीं करना। ठीक है, तो समराइज करें हमारी डिस्कशन को। IAM is a powerful service that gives you the ability to control which people and applications can access your AWS account at a very granular level। कि आप ग्रैन्युलर लेवल पे आप जाके ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से राइट्स किस बंदे को देने हैं। 3 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये भी हमने देखा। रूट होता है, रूट को हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए, ओनली अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम पॉलिसीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। Policies are associated with IAM user either directly or through group membership। पॉलिसीज़ जो है आप यूज़र्स को अटैच करते हो या ग्रुप को अटैच करते हो। और फर्दर सिक्योरिटी के लिए हम रोटेटिंग कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एंड सो ऑन। ग्रैन्युलर का मतलब है डिटेल में जितनी ज़्यादा